Assalamu alaikum friends, how are you today? Hope all of you fine. Welcome to another tutorial of TechWeb. We are going to discuss about how to build up Google Forms. Today's topic is Google Form, how we made Google Forms. आज का टॉपिक है दोस्तों कि गूगल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। बेसिकली एक सर्वर पे आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, मींस गूगल फॉर्म जब आप बनाते हैं उसके रिस्पॉन्सेज आपके पास कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। हम गूगल फॉर्म भी बनाएंगे। उससे सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि आपका ये गूगल कनेक्टेड हो, मींस आपके जीमेल अकाउंट हो और वो साइन इन होना चाहिए। जैसे ये मेरा टेकवेब का जीमेल साइन इन हुआ है। जीमेल अकाउंट सबको बनाना आता है, या जस्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है एंड देन क्लिक करना है और आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है जी गूगल फॉर्म्स, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म से आपने क्लिक किया तो ये सामने आपको गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालिट सर्विस फॉर फ्री, ठीक है, डिफरेंट है। आप ये देखें गूगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट है सर्वे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये गूगल फॉर्म्स ओपन हो रहा है आपके सामने, ठीक है। अब ये देखें आपने कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। पिछली भी ठीक थी, लेकिन आप डायरेक्ट इसमें जब आप साइन इन कर चुके होंगे तब ये वाली चीज़ ओपन हो गई। मैं आपको वेबसाइट का दिखा दूँ, लिंक भी मैं दे दूँगा नीचे, कि ये वाला लिंक है http://docos.google.com/forms, ठीक है। ये मेन वेबसाइट है, ठीक है। ये आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हैं, बुकमार्क कर लिया हमने। तो अब ये देखें डिफरेंट इसमें फॉर्म्स है, ठीक है। अब ब्लैंक है, आप इसमें खुद क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बिल्डअप किए हुए हैं उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, मींस किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, ठीक है। RSVP, ठीक है, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। नोट ऐड सिंगल, ये देखें काफ़ी ज़्यादा है इस पर, ठीक है। RSVP, इवेंट रजिस्ट्रेशन, इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट, एग्जिट टिकट, असाइनमेंट, वर्कशीट, कोर्स इवेल्यूशंस, ठीक है, डिफरेंट है। तो हम इसमें अब अगर हम करें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो से जिस किस्म का आपका जो माइंड सेटअप है, मीन्स अब मैंने कॉन्टैक्ट किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं उस टाइप का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे डिटेल्स मिलेंगी उस हिसाब की। तो मैं इसमें फर्दर एडिंग कर सकता हूँ। अब फर्दर एडिंग मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, मीन्स कॉन्टैक्ट की जगह आप कह दें कैरियर इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट चीज़ें, यानी मीन्स ये आप एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ये चीज़ कर सकते हैं। जिस टाइप का फॉर्म हो आप इधर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने फॉर्म के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दे दें कि फॉर्म किसके लिए है, कौन लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है नाम, ठीक है। अब ये देखें नाम, ठीक है। अब नाम आपने जब ये देखें जब यूज़र आपका फिलअप कर रहा होगा, ठीक है, फॉर्म, तो ये चीज़ जो सी है अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, मीन्स यूज़र इसे फिल करना चाहता है या नहीं, मीन्स अगर मैं यूज़र हूँ इसे फिलअप नहीं करना चाहता तो मैं उस तरह भी सबमिट कर सकता। अगर आपने ये वाली ऑप्शन लगा दी रिक्वायर्ड की, ये देखें रिक्वायर्ड की अगर आपने ऑप्शन लगा दी तो मैं इसको फिलअप लाजमी करना पड़ेगा। जैसे मैं रिव्यू में दिखा देता हूँ आपको कि ये फिलअप आपको करना, ये देखें ऊपर क्या लिखा है, रिक्वायर्ड लिखा नज़र आ गया आपको, ठीक है। अब ये देखिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। सब पे क्लिक लगा होगा, ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको सबमिट करना है, आप इस चीज़ को फिलअप किए बगैर गूगल फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला बटन है, अगर आपका ये एक अच्छा लगा है ये आपको, तो आप इसका एक डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं, सेम वैसे नीचे प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, मैं इसको तरतीब वाइज नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी देखिए नेम है। अब नेम पे आप कोई भी टैक्स आपका यूज़र हो, इडियट सा यूज़र हो, वो आपको इधर नंबर दे दे, ठीक है। नंबर नेम में आपको नंबर कहाँ चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे कि ऐसे यूज़र से बचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब ये देखिए डिफरेंट चीज़ें आपको पूछ रहा है, ठीक है। आपने जस्ट क्या लिखना है इधर टेक्स्ट लिखेंगे तो यूज़र यहाँ पे जो मर्ज़ी प्रिंट आउट कर ले। मैं आपको दिखा देता हूँ रिव्यू में भी, ठीक है।
अब मैं इधर जो सा इधर नंबर नहीं लिख सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देखा दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इधर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर के हमने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ठीक है। ये देखिए कंटेंट्स के आगे बाद, ठीक है, ईमेल एड्रेस आप लगा सकते हैं, ठीक है। यूआरएल डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको यूज़र टेक्स्ट देने के बजाय यहाँ पे यूआरएल लगाना चाहते हैं, यूआरएल लगा सकते हैं, ईमेल एड्रेस लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आप मैसेज भी दे सकते हैं कि आपकी ईमेल इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। आगे डज नॉट कंटेन्स, ठीक है। यूआरएल यहाँ पे आप ये देखें, ये वाला यूआरएल दे सकते हैं। मीन्स जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, मीन्स ईमेल पे आप ये देख सकते हैं। टेक्स्ट पे जाके हमने क्या किया, टेक्स्ट पे जाके ये ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया एंड देन प्लीज़ एक मैसेज दे दिया। अगर वो गलत टाइप करता है तो उसे एक मैसेज शो होगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। जिस तरह का मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ईमेल एड्रेस है, मैं इधर क्या लिखने लगा 233 मैंने नंबर लिख दिया तो नीचे मैसेज शो हो गया, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके फर्दर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आपको लग सकती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए नाम है। अगर नाम के बाद मैंने फादर नेम ऐड करना हो तो मैं जस्ट इधर क्लिक करूँगा इसके नीचे, ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पे मैं लिख दूँगा फादर नेम, ठीक है। फादर नेम मैं लिख देता हूँ। आगे देखें मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं कि अगर आपने शॉर्ट आंसर लेना है, मीन्स यहाँ पे फादर नेम, अगर आपने कोई भी क्लिक करना है, मल्टीपल चॉइस करना है, चेक बॉक्स करना है, तो ये देखिए फादर नेम है, बेसिकली शॉर्ट आंसर आएगा आपके पास। अब जैसे मैं इधर एक करता हूँ, इसे मैं एडिट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सेमेस्टर, ठीक है। अब ये देखिए मुझे इसका चाहिए वैलिडेशन डाटा, मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसके एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ जो मेरे व्यूअर्स को शो होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, प्लीज़ एंटर वैलिड, एंटर करंट कर देते हैं, एंटर करंट सेमेस्टर, ठीक है। ये यूज़र को होगा। अब देखें हम ये तो नहीं चाहते कि वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखे, इसे अच्छा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इधर मल्टीपल चॉइस पे करते हैं, ठीक है। अब ये देखें पहला जो सा हम कर लेते हैं इधर फर्स्ट, ठीक है, इस तरह आ गया, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। 3 तक किया तो आपने, मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ इसका अगेन कि क्या चेंजेस है। अब ये देखिए सेमेस्टर पे जाएंगे तो ये देखें आप 3 ऑप्शंस दिए हैं हमने, तीनों के बजाय कोई भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, जिस सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है। इसमें फर्दर आप अपनी मर्जी से चेंजेस ला सकते हैं। ये देखिए चेक बॉक्स है, लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है। अब देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ लेनी हो तो वो कैसे लेंगे, ठीक है। मैं न्यू आपको फॉर्म बना के बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी नहीं लगा सकते, ना टैक्स लगा सकते। तो वो देखिए जैसे मैंने किया डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली गूगल ने मेरा टेक्स्ट सर्च किया और उसके हिसाब से इसने डेट लिख दिया है। ये आपके सामने, मैंने इस पर कोई ऐसा नहीं किया कि ये डेट पे आए या कुछ करे, तो ये ऑटोमेटिकली सर्च हुआ। तो यूज़र को मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या फर्दर चेंजेस आई हैं। तो ये देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब ये करें, ये बिल्कुल आपको साहब एक अच्छा फॉर्म मिल रहा है कि आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए इसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। आप इधर देखें अब वैलिडेशन, ठीक है, इंक्लूड टाइम भी। अब इधर एक और चीज़ कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप पैदा हुए, मीन्स 12 AM to 12 PM, मीन्स जितना जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इंक्लूड ईयर करना चाहते हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप इसकी। अब फर्दर अब मैं चाहता हूँ यार कि मेरा जो से नेम और फादर नेम का सेक्शन अलग बने। जैसे व्यूअर्स को मैं आपको दिखाता हूँ एक गूगल फॉर्म, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं पहले सेक्शन, ये कितने सेक्शन पे मुनसर कर रहा है, मीन्स ये 1 से लेकर 9 तक, मीन्स ये फर्स्ट पेज ओपन हुआ है, इसके टोटल 9 पेज है, ठीक है। जैसे मैं ये फिलअप करूँगा उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन शो करवाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। ये देखिए अब मैंने नेक्स्ट किया तो ये नेक्स्ट पोर्शन की तरफ ये मेरा नेक्स्ट पोर्शन शो कर दिया इसने। तो मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। तो आपने जहाँ पे इसे स्टॉप करना है तो वहाँ पे आना है और जस्ट ये देखिए ये एक क्लिक होगा, आपने इस क्लिप पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेक्शन 2 बन गए, ठीक है। आपको ये सेक्शन शो भी कर रहा होगा 1 of 2, ठीक है। अब सेक्शन देखें यहाँ पे जाकर बना, ठीक है। सेक्शन आप इस तरह करें, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सेक्शन ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने ये एक लैदा सेक्शन, जब यूज़र इसे फिलअप करने आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये वाला फॉर्म देखेगा। जब तक ये फिलअप नहीं करेगा
तो ये नेक्स्ट मूव नहीं कर सकता। अगर आपने ऊपर नीचे से करना है, पहले फादर नेम लेना, तो जस्ट आपने इसे ऊपर करना है, ठीक है। फादर नेम करके जस्ट इसे रिक्वायर्ड कर दे या डुप्लीकेट बनाना है, इसे डिलीट भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। देखिए डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया, तो ये आपके पास अब ये मैसेज शो करा। इसे अंडू भी कर सकते हैं या कंट्रोल जी करके इसे अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट है, ये देखिए ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मीन्स। अब मैं बताता हूँ, ये आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है। आप अगर अपने एक फॉर्म में एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो आपके साथ ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर आप किसी से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं मीन्स उसमें आपको तस्वीर देना लाजमी है या वीडियो इंसर्ट करना लाजमी है, तो ये आपके पास गूगल फॉर्म में एक ऐसा ऑप्शन शो करता है कि आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मीन्स मैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ एटम बॉम्ब, ठीक है। इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, तो मैं साथ एटम बॉम्ब की एक यूरेनियम की पिक्स भी दे दूँगा क्योंकि वो उसके रिलेटेड इमेज हो गई। अगर मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई तो मैं सीधा वीडियो के, ये देखें आपके सामने ये शो हो रहा होगा बटन, तो ऐड आ वीडियो करके गूगल यूट्यूब की वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत इजी है, ठीक है। ऐड इमेज कहीं से भी कर सकते हैं या पूरे कंप्यूटर से, और जो सी आप वीडियो उठाएंगे वो यूट्यूब से उठाएंगे, ठीक है। इसका फर्दर कोई लिंक वीडियो सर्च किया, देखिए यूट्यूब से इसका डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हैं आप। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में तो आई होप समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर आपको मैं बता देता हूँ, ये देखें अब डिफरेंट खुद करेंगे आप, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं, ठीक है। इनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्म बनाने के लिए आपको एक वैलिडेशन ऑफ डाटा आना चाहिए। मीन्स अगर आप CNI से लिखते हैं तो उधर यूज़र या मीन व्यूअर्स या फॉर्म सबमिटर ये ना हो कि आपको टेक्स्ट लिख के दे दे, तो ये चीज़ होती है गूगल में वैलिडेशन ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि यार ये जो सी जैसे ये देखें, अब डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए ये एक फॉर्म की डिस्क्रिप्शन है कि दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ इंजीनियरिंग इवनिंग बी ऑफ GCUF, ठीक है। ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, आप हर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मीन जैसे ये दी है प्लीज़ एंटर करंट सेमेस्टर एंड फर्दर आप डिफरेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अब ये देखें मैं इधर आके इसका अलग सेक्शन बना दूँ, तो मैं इधर क्लिक करूँगा, जैसे वो नीचे अलग सेक्शन बने उसका डिफरेंट सेक्शन का आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस फॉर्म पे दिया है, इसमें आप ईमेल इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो आगे कैरियर इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट ईमेल इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, तो उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। पहला आप जैसे जैसे फिलअप करे जाएंगे ये आपको शो होता जाएगा, ठीक है। अब फर्दर आपको मैं बताता चलूँ कि जब आपने एक कंप्लीट फॉर्म डाला विद वैलिडेशन ऑफ डाटा एंड विद ऐड डिस्क्रिप्शंस, एक अच्छा सा फॉर्म बनेगा जब आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद अगर आपने शुरुआत जैसे ये, अब मैं बताता हूँ अपना एक फॉर्म गूगल फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो आपसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑफ ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। वो कैसे है, वो कैसे आपने करना है, जस्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाना है आपने सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, सॉरी कलेक्ट ईमेल एड्रेस, आगे कुछ नहीं करना आपसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन शो हो रही होगी रिक्वायर्ड साइन इन, ठीक है। अब एक यूज़र अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसे कर सकते हैं। मीन्स अगर आप यूज़र को ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि हर एक यूज़र यानी एक ईमेल आईडी से हमें एक रिस्पॉन्स हो, तो हम इसको कर दें। अगर आप कहते हैं कि हमारा फॉर्म जिस एक यूज़र ने फिलअप कर लिया वो एडिट करना चाहता है या नहीं, अगर वो एडिट करना चाहता है मीन्स अगर उससे कोई गलती हो जाती है यूज़र से कि यार मेरा फॉर्म गलत हो चुका है, तो आप इसको एक ऑप्शन दे सकते हैं एडिट आफ्टर सबमिशन, ठीक है। बाकी ये कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर आ जाते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, शो प्रोग्रेस बार के यूज़र ने कितना अपना वो प्रोग्रेस कर लिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं जब आप मैसेज में मीन्स अगर आप सबमिट कर देते हैं फॉर्म, उसके बाद एक मैसेज शो होता है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। आप इधर अपनी मर्जी से कोई भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूज़ है, डिफरेंट क्यूज़। आप अगर क्यूज़ ऑन करते हैं तो इधर एक ऐसा ऑप्शन शो हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप यूज़र को भेज सकते हैं कि आपका फॉर्म में कुछ गलतियाँ वो आप ठीक करें, ठीक है। इंक्लूड स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं आप,
डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। इसको हम यूज़ करते करते अपने खुद को सर्वर बना देते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जी कि रिस्पॉन्सेज कैसे मुझे मिल सकते हैं। जब कोई यूज़र मुझे कोई भी मेरा फॉर्म फिलअप करता है तो मेरे रिस्पॉन्स कहाँ जाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है, अपना गूगल आईडी साइन इन करनी है। एंड अगर आप ये देखें अपना फॉर्म का लिंक सेव कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे जैसे, तो उसके बाद भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने एक रिस्पॉन्सेज का क्लिक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज शो होंगे। उसके बाद आप अगर आपका दिल करे यार बहुत फॉर्म हो चुके हैं, अब मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी गूगल फॉर्म फिलअप कर नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये देखें फर्दर है स्प्रेडशीट। अब मैं स्प्रेडशीट का आपको मुकम्मल बताता हूँ जी। अब मैं स्प्रेडशीट के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही आपका गूगल फॉर्म फिलअप करता है कोई शख्स, कोई भी एनीथिंग जो भी यूज़र फिलअप करता है, तो आपके पास सेव का होता है। तो बेसिकली जब आपके पास ये गूगल फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो होती है एक्सेल की स्प्रेडशीट। मींस मैं आपको एक्सेल आपने तो देखा ही होगा, मैं आगे फर्दर आपको डिटेल से बताता हूँ कि वो कैसे शो होगा, ठीक है। ये आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की स्प्रेडशीट बना सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली शो आपको वही होगा, ठीक है। मींस एक्सेल में आपका स्टोर हो जाएगा। तो देखिए गेट ईमेल नोटिफिकेशन, जैसे आपने जो सी ईमेल से साइन इन किया, गूगल फॉर्म बनाया है जिस ईमेल, वहाँ पे जैसे कोई यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन देगा, मींस फॉर्म सबमिट करेगा, तो आपके अकाउंट पे ईमेल ट्रांसफ़र हो जाएगी कि ये वाले यूज़र ने आपका फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है। सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन भी आप कर सकते हैं इससे कि कहाँ पे डेस्टिनेशन, ये बहुत मेन एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये शीट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने मीन्स अगर फॉर्म को अनलिंक कर देना, मीन्स अगर आपने फॉर्म बंद करने तो आप जस्ट इसको क्या करेंगे, अनलिंक फॉर्म कर देंगे, तो ये किसी को भी शो नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स बंद करने से आपको फॉर्म शो हो रहा होगा यूज़र को, लेकिन वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। अगर आप अनलिंक फॉर्म कर देंगे तो ये कोई भी गूगल में रहते रहते कोई भी सर्च करके हमारा फॉर्म नहीं ढूंढ सकता। अगर आपके फॉर्म सारे सबमिटेड हो गए हैं तो आप इसे एक्सेल शीट में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है डाउनलोड responses.csv। तो ये एक्सेल शीट में आपको ये बाकायदा कॉलम्स बने होंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, बाद में थोड़ी देर तक। तो ये बाकायदा कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। उसमें आप अपनी डाटा, हर एक का डाटा अलग अलग लिखा होगा, वो मैं आपको इसके डेमो में दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं डिलीट आर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सिंगल रिस्पॉन्स डिलीट करना चाहते हैं, जब वो आएगा तब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जिस गूगल आईडी से मैंने फॉर्म कलेक्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जिस ईमेल से मैंने अपने फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं वो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ। उससे मैंने साइन इन किया और गूगल फॉर्म पे जस्ट क्लिक किया, तो ये देखें आपके पास ये एडिट का ऑप्शन शो, और अगर जो एडमिन होगा उस फॉर्म का, तो आप इधर करेंगे, एडिट करेंगे और लीव पेज करेंगे, और देखें ये मेरा ईमेल जो सा फॉर्म है, ये देखें 9 स्टेप्स में मुनसर कर रहा है, तो ये फॉर्म आपको शो होगा। तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्सेज आप चेक कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सेज 12, मुझे रिस्पॉन्सेज 12 आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक तो आपको समरी तमाम की जो से स्टेप्स है वो शो कर रहा होगा कि ये आपके ये यूज़र्स ने इसको फॉर्म को फिलअप किया है, ईमेल आईडी आप शो देख सकते हैं। अब मैं इसे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज से क्लोज भी कर सकता हूँ, वो मैं अभी नहीं करना चाह रहा। ये देखिए इंडिविजुअली आपको फॉर्म शो हो रहा होगा कि ये आपको ये ईमेल एड्रेस है, इसने फॉर्म फिलअप किया है। नेक्स्ट, अगर आप इंडिविजुअल का फॉर्म डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का बटन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब मैं दिखाता हूँ मैंने ईमेल एड्रेस। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ यार जितना मेरे पास डाटा सेव हुआ वो हो कहाँ रहा है, मुझे वो नज़र आना चाहिए। मैंने देखें अब डाउनलोड पे ये डॉट मैंने आपको पहले बताया, डाउनलोड responses.cvs, ये मेरे पास गूगल शीट में सेव हो गया। तो ये आप देखें ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन होगा ये आपके तमाम रिकॉर्ड शो करेगा कि किस टाइम पे किसने फॉर्म फिलअप किया है। 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि किस डेट पे और किस पे आपने इन्फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं मेरे 12 यूज़र्स ने, बल्कि 13 यूज़र्स ने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो देख सकते हैं आप। टाइम स्टैम्प, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम ईमेल आईडी है, ठीक है इसकी।
तो आगे स्टूडेंट नेम, आगे फादर नेम आपके सामने शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट आगे चलती जा रही है। देखिए किस टाइम पे किसने मुझे फॉर्म फिलअप किया, GMT इस्लामाबाद का टाइम है जो लोकल पाकिस्तान में चलता है, तो डिफरेंट है। ये डेट ऑफ बर्थ है, ये देखें, ये फादर नेम, स्टूडेंट नेम, यूज़र नेम। तो ये बाकायदा आपके पास एक डाटा, जिसे डाटा बेस कहते हैं, ये आपके पास डाटा बेस बन रही है आपकी, ठीक है। तो इसे आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, क्योंकि हमने एडिटिंग की है, कॉलम को इन्हेंस किया है, तो मैं इसे फिलहाल नहीं करूँगा। मेरा काम था आपको सिर्फ ये बताना। आप इस सेंड के बटन से डिफरेंट ईमेल के जरिए, अब इसका गूगल का आपने फॉर्म कैसे लेना है, मैं आपको गूगल का फॉर्म कह रहा हूँ, गूगल का लिंक कैसे लेना है जो आप लेना चाहते हैं। ईमेल के जरिए भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी, ट्विटर के जरिए भी, गूगल प्लस के जरिए आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है लिंक। अब ये सारे लिंक को, इतना बड़ा लिंक अच्छा नहीं लगता, तो आप इसे शॉर्टन लिंक कर सकते हैं, शॉर्टन लिंक के जरिए। तो ये देखिए हाफ लिंक रह गया आपके पास, तो इसे कॉपी करके दूसरों को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी के नाम से। अब देखिए आप किसी भी अपने आपकी एक वेबसाइट है, जैसे मैं आपको बता दूँ टेक वेब की एक वेबसाइट है techweb.pk.tn की। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे इस वेबसाइट पे मेरा गूगल फॉर्म नज़र आए कि यूज़र इसको ओपन करे और मेरा गूगल फॉर्म इधर से फिलअप करे, ना कि गूगल फॉर्म के लिंक पे जाए, ऐसा ओपन करे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जस्ट क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट पे ये स्क्रिप्ट ले लेंगे। तो ये नीचे देख सकते हैं इसकी विड्थ भी कहा हुआ है, हाइट भी कहा हुआ है। तो आप ये जस्ट इसकी विड्थ एंड हाइट चेंज करें, और ये स्क्रिप्ट जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, मीन्स मैं लगाना चाहता हूँ अपने सिर्फ बॉटम पे लगाना चाहता हूँ कि मेरा गूगल फॉर्म इस बॉटम पे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा और इसकी कोडिंग में जाके इस एरिया में पेस्ट कर दूंगा। अगर जिसे HTML आती है वही पेस्ट कर पाएगा कि किस एरिया में पेस्ट करना चाहिए, वो कर सकता है, ठीक है। वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। गूगल फॉर्म बेसिकली वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये शो हो रहा है, जैसे ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, तो ऐसे ही फर्स्ट स्टेप शो होगा, देन आप सबमिट करेंगे। उसमें भी आपको जीमेल साइन इन करना पड़ेगा, देन जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल के हाउ टू फिल गूगल फॉर्म। तो ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म है। That's all friends. I hope the concepts are clear about Google Form. This is a complete tutorial of Google Form. मैंने इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स नहीं बनाया, मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपको ये 25 मिनट्स का ट्यूटोरियल होगा, जिसमें मैंने आपको, जैसे आप देख भी सकते हैं कि रिकॉर्डिंग 15 सेकंड्स हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, जिसमें गूगल फॉर्म को मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको पसंद आया होगा। Okay guys, give the video a thumbs up and don't forget to subscribe us. Allah Hafiz till the next tutorial.